पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ुइंग और उसके साथियों का सामना डीमन जनरल के साथ होता है और टोंगसियान उस डीमन के साथ फाइट करता है क्योंकि ये वही डीमन है जिसने टोंगसियान के ब्रदर और उसके पेरेंट्स को मारा था। डीमन टोंगसियान को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। अब आगे टोंगसियान ज़ुइंग और यूजिन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ, जिस पर यूजिन कहती है कि हम आपको इस तरह से मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तभी डीमन जनरल एक शर्त रखते हुए यूजिन से कहता है कि तुम एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी हो, इसलिए तुम मेरी गुलाम बनकर मेरी सेवा करो और मैं तुम्हें और इस लड़के को नहीं मारूंगा, पर इस बुढ़े को आज यहाँ मरना होगा। तभी यहाँ पर सी बैरोंग भी भागता हुआ आता है और डीमन जनरल के आगे सरेंडर कर देता है। साथ ही साथ डीमन जनरल से कहता है कि यूजिन इस कॉन्टिनेंट की सबसे ब्यूटीफुल लेडी और वो यूजिन से डीमन जनरल की गुलाम बनने को कहता है। तो यूजिन सी बैरोंग से कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा कमीना इंसान आज तक नहीं देखा और उसे मारकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद ज़ुइंग और यूजिन डीमन जनरल के साथ फाइट करने लगते हैं। यूजिन अपने आइस पाथन से डीमन जनरल पर अटैक करती है, पर वो डीमन उस आइस पाथन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ज़ुइंग उस पर अटैक कर देता है, पर डीमन जनरल उसके अटैक को भी बड़ी आसानी से रोक रहा था। साथ ही यूजिन भी ज़ुइंग की मदद करती है और एक स्पेल बनाकर डीमन जनरल को आइस में जमा देती है, पर डीमन जनरल बड़ी आसानी से खुद को आजाद करा देता है और यूजिन पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करता है, पर ज़ुइंग सही समय पर यूजिन को बचा लेता है। इसके बाद वो दोबारा से डीमन जनरल से फाइट करने लगते हैं, पर डीमन जनरल दोनों पर भारी पड़ रहा था। ज़ुइंग ब्लड ड्रेन टेक्निक का यूज करता है और यूजिन भी आइस नीडल से उस पर अटैक करती है, पर डीमन जनरल एक शील्ड बनाकर बड़ी आसानी से उनके अटैक से बच रहा था और इतने पावरफुल अटैक करने की वजह से ज़ुइंग और यूजिन की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते और दोबारा डीमन जनरल पर अटैक कर देते हैं, पर डीमन जनरल उनके सभी अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर रहा था। डीमन जनरल कहता है कि तुम्हारी ये ह्यूमन पावर एक गॉड के सामने बिल्कुल बेकार है, जिस पर यूजिन कहती है कि तुम कोई गॉड नहीं हो, बल्कि तुम तो डीमन गॉड के बस एक पालतू जानवर हो। तो डीमन जनरल कहता है कि तुम्हारी इस तरह से मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई और उन पर हमला कर देता है। ज़ुइंग उसे ब्लड ड्रेन टेक्निक से उलझाता है और यूजिन एक हाई लेवल स्पेल का यूज करके डीमन को आइस में जमा देती है और हाई लेवल स्पेल यूज करने की वजह से ज़ुइंग की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, पर कुछ ही देर में डीमन उस आइस सील को तोड़ देता है। इसके बाद टोंगसियान डीमन पर अटैक करने जाता है, पर डीमन एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वो सभी पीछे जाकर गिरते हैं और फिर डीमन टोंगसियान से कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ और टोंगसियान की गर्दन पकड़ लेता है और डीमन को भी याद आ जाता है कि टोंगसियान वही बंदा है जो उसे 12 साल पहले कोल्ड मून किले की लड़ाई में मिला था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टोंगसियान इंजर्ड होता है और वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी डीमन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैंने तुम्हारे बहुत सारे लोगों को मारा है, इसलिए आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डीमन कहता है मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो और कहता है कि तुम तो एक डरपोक और कायर हो और हंसने लगता है। तभी लू हाइरू बताता है कि डीमन जनरल ने 12 साल पहले कोल्ड मून किले पर अटैक कर दिया था, जिसे 470 लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे और डीमन जनरल ने वहां के 469 लोगों को मार दिया था और उसमें से एक बंदा बचकर भाग गया था, वो टोंगसियान था। जिस पर सी बैरोंग टोंगसियान का मजाक बनाते हुए कहता है कि अपने भाइयों को वहां मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग गया, तुम एक डरपोक और कायर हो। यूजिन पूछती है कि क्या ये सब सही बोल रहा है, तो टोंगसियान कहता है कि ये सब सही बोल रहा है, मैं वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया था और इसका पछतावा मुझे आज तक है और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। साथ ही साथ टोंगसियान की आंखों से आंसू भी निकलने लगते। यूजिन कहती है कि तुम्हें इस तरह खुद पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, तुम उस वक्त कमजोर थे, अगर तुम उस वक्त फाइट करते तो उस फाइट में तुम भी मारे जाते। ज़ुइंग कहता है कि तुम्हें बीती हुई बातों को याद करके खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, तुम्हारी इस वक्त कोई गलती नहीं थी, तुमने उस वक्त वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। टोंगसियान कहता है कि जो मैं उस दिन नहीं कर पाया था वो मैं आज करूंगा और अपनी सारी पावर को इकट्ठा करता है। टोंगसियान ये सोचकर अटैक करता है कि वो खुद को ब्लास्ट करके डीमन जनरल को भी मार देगा। डीमन अपनी कुल्हाड़ी से टोंगसियान को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है और टोंगसियान डीमन के पास जाकर खुद को ही ब्लास्ट कर लेता है और यहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। इसके बाद टोंगसियान सीधा पीछे आकर गिरता है। टोंगसियान उसका साथ देने के लिए ज़ुइंग और यूजिन का शुक्रिया अदा करता है और ज़ुइंग से कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा और इतना कहकर वो मर जाता है। यहाँ उस ब्लास्ट की वजह से डीमन भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है
जाता है और उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो सीधा आकर जूइंग के दिल को पकड़ लेता है, जिससे जूइंग की दर्द से हालत खराब होने लगती है और वो बेहोश भी हो जाता है। जब जूइंग की आंखें खुलती है तो वो खुद को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाता है। जूइंग को समझ नहीं आता है कि वो कौन सी जगह में पहुंच गया है। तभी यहाँ पर एक स्पिरिचुअल सोल आती है और वो जूइंग से कहती है कि फाइनली हम लोग दोबारा मिल गए हैं। जिस पर जूइंग कहता है कि मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तो वह जूइंग को उसके बचपन का सीन दिखाता है। हम 13 साल पहले का सीन देखते हैं। अंकल जोंग और जूइंग एक वुल्फ का शिकार करने आए थे, लेकिन वो वुल्फ जूइंग के अटैक से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। अंकल जोंग और जूइंग उस वुल्फ का पीछा करते हैं। तभी जूइंग को वो वुल्फ दिख जाता है। जूइंग उस वुल्फ को वहीं पर रुककर देखने लगता है और अंकल जोंग उससे थोड़ा आगे निकल जाते हैं। अब वो वुल्फ भी अचानक से जूइंग पर अटैक कर देता है। जूइंग अंकल जोंग को मदद के लिए बुलाता है और वो जैसे ही जूइंग के पास जाने लगते हैं तभी जूइंग की बॉडी से एक रोशनी निकलती है और जूइंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और उसे यहाँ पर वही सोल दिखाई देती है। जूइंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मैं ये कौन सी जगह में आ गया। वो जूइंग को बताता है कि तुम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गए हो और मैं तुम्हारी बॉडी में एंशिएंट ब्लड हूँ और मैं तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद एंशिएंट ब्लड बताता है कि एंशिएंट टाइम में क्रिएटर गॉड का ब्लड इस दुनिया में फैला था, पर वो ब्लड अब धीरे धीरे कमजोर हो गया है और फिर अचानक से गायब हो गया। अब इस दुनिया में बस कुछ ही लोग हैं जो टैलेंट और हार्ड वर्क से अपने एंशिएंट ब्लड को एक्टिवेट कर सकते हैं और जब कोई अपने एंशिएंट ब्लड को एक्टिवेट करके उसे अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाता है तो वह गॉड से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। इसके बाद जूइंग एंशिएंट ब्लड से कहता है क्या तुम मुझे अपनी पावर देने वाले हो, जिस पर एंशिएंट ब्लड कहता है कि नहीं, अभी तुम बहुत कमजोर हो। जिस दिन तुम एंशिएंट ब्लड की पावर को इस्तेमाल करने लायक हो जाओगे तब मैं तुम्हें यह पावर दूंगा। इसके बाद वो जूइंग को उसकी बॉडी में भेज देता है और जब जूइंग होश में आता है तब वो ये सारी बातें भूल जाता है। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जूइंग को पुरानी सारी बातें याद आ जाती है। जूइंग कहता है क्या समय आ गया है कि तुम मुझे अपनी पावर दो। तो वो एंशिएंट ब्लड कहता है कि तुम अभी भी इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम एंशिएंट ब्लड की पावर को संभाल सको, पर इस वक्त तुम्हारी जान खतरे में, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पावर दे रहा हूँ ताकि तुम खुद को और अपने दोस्तों को बचा सको। इसके बाद एंशिएंट ब्लड अपनी पावर जूइंग को दे देता है और अब जूइंग के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो डीमन जनरल को पीछे धकेल देती है। इसके बाद जूइंग अपनी एंशिएंट ब्लड की पावर को एक्टिवेट करके डीमन जनरल के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है।